हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे आर में ग्राफिक्स के बारे में। देखिए, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए क्योंकि आपको डेटा के हेल्प से आपको पॉइंट्स डिफाइन करना है। ठीक ठीक, आपको ग्राफ बनाना है तो हम लोग ग्राफिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्लॉटिंग की, कि आर में प्लॉटिंग होता क्या है। देखिए, प्लॉटिंग क्या होता है कि प्लॉटिंग हम लोग पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये कह लीजिए हम लोग मार्कर इन अ ड्राइंग, यानी कि हम लोग पॉइंट्स के पॉइंट ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग के पास वैल्यू होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं, एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है, उनके बीच में हम लोग प्लॉट्स करते हैं। आपने छोटे में अगर मैथ क्लास में वही 7, 6, 8 में और देखा होगा कि 9th में देखा होगा कि आपको एक ग्राफ मिलता था, आपको एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के डेटा दे रखे होते हैं, आपको बस पॉइंट्स रखना होता था। ठीक, उसी तरह का कुछ ऐसा यहाँ पे भी है। ठीक, आर में भी। तो प्लॉटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे एक होता है प्लॉट फंक्शन। ठीक, प्लॉट फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जो प्लॉट फंक्शन है ना, वो क्या करता है, पैरामीटर लेता है। ठीक है, अब पैरामीटर कितने होते हैं, मैंने अभी बताया कि आपको बचपन में आपने पढ़ा होगा कि एक एक्स एक्सेस की वैल्यू होती है, एक वाई एक्सेस की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर्स होता है जो एक्स एक्सेस के पॉइंट्स को स्पेसिफाई करता है। ठीक, और सेकंड पॉइंट पैरामीटर वो होता है जो वाई एक्सेस की वैल्यू को डिफाइन करता है। ठीक, अब इसको हम लोग वर्क कैसे करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर हम लोग प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल किए और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास किए, वैल्यू हम लोग पास करते हैं एक पोजीशन की और दूसरी पोजीशन की। हम लोग ने फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू रख ली 1 और सेकंड पोजीशन की वैल्यू रख ली 3। अब इसको हम लोग रन कराएंगे तो हमारा क्या प्लॉट्स यहाँ पे इस तरह का बन के आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा 5 प्लॉट पैकेज, यहाँ पे प्लॉट्स में आपका यहाँ पे बन के आएगा। ठीक, प्लॉट्स में हम लोग ने वैल्यू क्या दी थी, वैल्यू दी थी 1,3। तो 1,3 पे हमारा पॉइंट्स बन के आया। ठीक, हम लोग का ऐसा पॉइंट्स यहाँ पे बन के आ रहा है। ठीक, नाउ अगर हमको और वैल्यू ड्रॉ करना है और पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, हम लोग मान लीजिए कि दो पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। ठीक, दो पॉइंट्स को ड्रॉ करना है दूर दूर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं ना, प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक वैल्यू देंगे, हम लोग को क्योंकि दो पॉइंट को ड्रॉ करना है, कॉमा, और सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एक वैल्यू 3,10 दे देंगे। ठीक है, इसको रन कराएंगे तो हमारा के दो पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ करके को एक दूर दूर, एक यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। ठीक, और एक यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक, ना आगे बात करते हैं कि अगर हम लोग मल्टीपल पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, ठीक, मल्टीपल पॉइंट को ड्रॉ करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, तो उसके लिए भी हम लोग इसी में इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे कि 1,2,3,4,5। ठीक, 5 हो गया, एक वैल्यू डिफाइन कर दी। तो यहीं पे हम लोग वैल्यू डिफाइन कर देते हैं 3, 7, 8, 9 और 12। हम लोग ये इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मल्टीपल पॉइंट्स चाहिए। अब इसको रन कराएंगे, रन करने के बाद देखिए हमारे मल्टीपल पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक, नाउ अगर हम लोग को बेटर ऑर्गेनाइज करना है, इस हम लोग को ऐसे नहीं करना है, ऐसे ये इस तरह ये अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं होती। तो हम लोग अच्छे प्रोग्रामर बनना है तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइज वे में हम लोग काम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने अभी बताया, बचपन में हमने पढ़ा होगा कि एक्स एक्सेस की वैल्यू गिवन होती है, वाई एक्सेस की वैल्यू गिवन होती है। तो यहाँ पे हम लोग पहले वैसे ही काम कर रहे थे, हम लोग पहले एक्स एक्सेस की वैल्यू डिफाइन कर रहे थे और वाई एक्सेस की वैल्यू डिफाइन कर रहे थे और हम लोग उसको डायरेक्टली प्रिंट कर रहे थे। बट ऐसा एक गुड प्रोग्रामर की निशानी नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। वेरिएबल हम लोग ने एक ले लिया, एक्स एक्सेस का वेरिएबल ले लिया, सॉरी वेरिएबल ले लिया एक एक्स, एक वेरिएबल लेंगे हम लोग वाई। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, ये वैल्यूज हैं, हमारे पास वैल्यूज आ गए। ठीक, नाउ एक वेरिएबल लेंगे वाई, वाई वेरिएबल लेंगे, इसमें भी हम लोग वैल्यू डिफाइन करेंगे, सेम वैल्यू डिफाइन करेंगे जो पहले डिफाइन की थी 3, 7, 8, 9 और 12। हम लोग दो वैल्यू ले लिए। ठीक, दो वेरिएबल हम लोग ने वैल्यू डिफाइन कर दी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। प्लॉट फंक्शन में हम लोग वैल्यू को पास कर देंगे एक्स, वाई। अब इसको हम लोग डायरेक्टली रन कराएंगे। नाउ रन रन रन, देखिए सेम हमारा, देखिए हम लोग रन कराया, हमारा को सेम अच्छा ऑर्गेनाइज है। यहाँ पे एक्स एक्सेस बता रहा है, यहाँ पे वाई एक्सेस बता रहा है। अब ये अच्छे ऑर्गेनाइज वे में हम रिजल्ट को शो करा पा रहे हैं। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स की बात करते हैं। सीक्वेंस ऑफ पॉइंट की मतलब कि अगर हम लोग को ड्रॉ करना है, इफ यू वांट टू ड्रॉ डॉट्स इन अ सीक्वेंस ऑन अ बोथ एक्सेस एक्स और वाई एक्सेस, देन वी यूज अ कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर क्या होता है, सॉरी सेमीकोलन ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। अब वो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और हम लोग लिखते हैं प्लॉट्स, प्लॉट 1,10 लिखते हैं। सीक्वेंस ऑफ हम पॉइंट्स को ड्रॉ करना है तो हम लोग इसको रन कराएंगे तो हमारे यहाँ पे देखिए पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। ठीक,
सीक्वेंस में हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक। अगर हमको लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक, हम लोग को अगर लाइन को ड्रॉ करना है तो हम लोग के पास एक पैरामीटर होता है, ठीक। एक पैरामीटर के हेल्प से हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेक्स, यहाँ पे टाइप, सॉरी टाइप डिफाइन कर देंगे। टाइप में के अंदर हम लोग का होता है एल डिफाइन कर देंगे, ठीक। हमको लाइन ड्रॉ करनी है तो हम लोग यहाँ पे एल डिफाइन कर देंगे, किसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर हम लोग एल का डिफाइन कर देंगे। उसको हम लोग रन करेंगे तो हमारा एक लाइन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ओके, यहाँ पे क्या गलती है, ठीक, हम लोग यहाँ वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पे एल वैल्यू नहीं ले रहा है यहाँ पे। ओके, एक चीज और चेक करते हैं। ओके, एक चीज हम लोग मिस्टेक कर दी, क्या, हमेशा यहाँ पे हम लोग कॉमा, कॉमा में हमेशा भूल जाता हूँ ये, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग रन कराते हैं इसको, हमारे पास लाइन आ गई, ठीक। यहाँ पे लाइन ड्रॉ होकर आ गई, ठीक। टाइप के अंदर हम लोग पास करेंगे, एल पास करेंगे, एल हम लोग ने पास कर दिया, ठीक। और हम लोग ने कॉमा लगाया तो हम लोग क्या है, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट्स के ऊपर। तो हम लोग देखिए, हम लोग टाइप की हेल्प लेंगे जब भी हमको पॉइंट्स के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी होती, तो हम लोग यहाँ पे टाइप की हेल्प लेंगे, ठीक। तो आप कॉमा ध्यान रखिएगा, कॉमा में हमेशा भूल जाता हूँ, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बात करते हैं पॉइंट्स लेवल की, बात करते हैं पॉइंट्स लेवल कैसे वर्क करता है वो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग लेवल की बात करेंगे तो फंक्शन आल्सो एक्सेप्ट अदर पैरामीटर, जैसे कि हो गया मेन हो गया। सबसे पहले बात करते हैं मेन पैरामीटर की। मेन पैरामीटर की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग डालेंगे माई ग्राफ, कुछ भी डाल सकते हैं, माई ग्राफ। सेकंड पैरामीटर की बात करी जाए तो एक्स लेवल होगा। हम लोग जो एक्स एक्सेस क्या होता है उसका हम लोग नाम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ डिफाइन कर देंगे, लिख देंगे द एक्स एक्सेस, और एक होता है कॉमा लगा के वाई लेवल का, ठीक। वाई लेवल का भी नाम डिफाइन कर देंगे, जैसे कि लिख देंगे वाई, द वाई लेवल, सॉरी वाई एक्सेस। नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे तो ये अच्छा एक फॉर्मेट होता है देखने। देखिए हमारा लिख के आगे ऊपर माई ग्राफ, यहाँ पे आप कुछ भी, माई मेन में क्या होता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ग्राफ का, ठीक, कि किस टाइप का ग्राफ है, ठीक। आप एक्स एक्सेस का हम लोग ने नाम डिफाइन कर दिया, एक्स एक्सेस। वाई लेवल का नाम डिफाइन कर दिया हम लोग ने, वाई एक्सेस, ठीक। नाउ अगर हम लोग को कलर का इस्तेमाल करना है, ठीक, तो इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया चीज है, क्या है, हम लोग इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कलर, COL, और यहाँ पे हम लोग रेड देते हैं, ठीक। रेड देने के बाद इसको रन करते हैं। देखिए हमारा बहुत बढ़िया जो डॉट्स होंगे वो रेड कलर के फॉर्म में आ जाएंगे। नाउ साइज की बात कीजिए, अगर हम लोग साइज का इस्तेमाल करना है तो हम लोग यहाँ पे एक और प्लॉट फंक्शन लेते हैं और सीक्वेंस चलाते हैं 1 से लेकर 10 तक, कॉमा लगाते हैं, ठीक। अगर साइज की बात की जाए तो CEX का इस्तेमाल होता है, और हम लोग क्या पास करते हैं, यहाँ पे नंबर पास करते हैं, ठीक। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है कि 1 होता है, 1 इज बाय डिफॉल्ट होता है नंबर हमेशा। और अगर हम लोग पॉइंट्स की बात की जाए 0.5 की मतलब होता है 50%, ये स्मॉलर होता है। और अगर 2 की मीन की बात की जाए वो होता है 100%, यानी कि लार्ज, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे 0.5 दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है क्या, 0.5, तो इसका मतलब हो गया कि क्या है, 50% स्मॉलर है। अगर यहाँ वैल्यू 2 दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है लार्ज, ठीक। और अगर कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, ये 1 लेता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ अपने हिसाब से वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेते हैं 2, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक। ये देखिए बाय डिफॉल्ट हम लोग का क्या है, लार्ज है, तो यहाँ पे ये बड़े बड़े शो पर आ रहे हैं, ठीक। नाउ अगर पॉइंट की शेप को चेंज करना है, ठीक, देखिए पॉइंट की शेप को चेंज करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं, यहाँ से होती हैं 0 से लेकर 25 के बीच में होती हैं, 0 से लेकर 25 तक हम लोग पॉइंट की शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक इस्तेमाल करते हैं PCH, ठीक। पॉइंट्स चेंज कह सकते हैं आप, पॉइंट शेप कह सकते हैं, ठीक। तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वैल्यू देते हैं यहाँ पे 25 देते हैं, ठीक। और बाकी एज इट इज यहाँ पर रहने देते हैं। अगर इसको हम लोग इसको सबसे पहले इसको ऊपर वाले को क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, और नीचे वाले को रन कराते हैं। आप देखिए यहाँ पे रन कराएं, देखिए यहाँ पर शेप चेंज हो गया, जो भी पॉइंट का शेप थे वो यहाँ पे चेंज हो गए। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज किया, अगर यहाँ वैल्यू 10 दे दें तब भी फिर से ही चेंज करके वैल्यू दे देगा, डिफरेंट वैल्यू दे देगा, ठीक। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 25 तक हम लोग पॉइंट्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि स्टार फॉर्म में चाहिए तो स्टार फॉर्म में 11 होता है, ठीक। हम लोग रन कराएंगे तो 11 हो गया, ठीक, स्टार फॉर्मेट में, ठीक। मल्टीपल चीजें होती हैं, जैसे अगर आपको डार्क सर्किल चाहिए, यानी कि एक सर्किल चाहिए इसके अंदर ब्लैक कलर, ब्लैक में हो पूरा सर्किल हो, तो आप 19 पॉइंट दे सकते हैं, ठीक। 19 वैल्यू दे सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक में आ गया, ठीक। अगर ट्रायंगल में देना चाहते हैं, डार्क ट्रायंगल होना चाहिए, अंदर कलर भरा होना चाहिए, तो 17 वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यू याद होनी चाहिए, ये आप समझ लीजिए नेट से आप डायरेक्टली पॉइंट्स देख सकते हैं कि क्या क्या इसकी वैल्यूज हैं, ठीक। नाउ तो आज के लिए बस इतना ही। आज प्लॉट के बारे में बात की है, कल हम लोग बात करेंगे लाइन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।